वो उनका माइंडसेट चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली इंसान को डेफिनेटली दिस शुड बी अवेयर। ये बिल्कुल भी तालीम नहीं है और ये एक फितना है। क्वेश्चन पेपर में दे के वाजिया कर दिया कि आपके पास एक ये क्वेश्चन भी आप इसमें भी देख सकते हैं। बहन भाई जो है बहुत बड़ा एक अजीम रिश्ता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि लंडे के लिबरल। सबसे पहले ये उनका काम है। एडवर्टाइजमेंट पे कॉन्डम आ रहे हैं और भाई फैमिली के साथ बैठे हुए हम मैच देख रहे होते हैं। इतना पर्दा भी नहीं करना चाहिए, मतलब हश हश कर देना, इट्स नॉट ओके। एज अ हम इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने आते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये सीखने वाली बातें तो नहीं है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स ओके, बट जिस तरह के रिव्यूज़ आए लोगों के कि ये क्या किया, ये किया, इट्स नॉट दैट डीप। आप बच्चों को मतलब इन चीज़ें पर्दा भी नहीं कर सकते, उनको इन्फॉर्म भी तो करना चाहिए ना। वो बच्चों से पूछते हैं आपका रिव्यू क्या है इस बारे में। ऑब्वियसली बच्चे यही लिखेंगे ना कि हम इसके खिलाफ हैं, तो वो जनरलाइज आइडिया माइंड सेट बच्चों का देखने के लिए क्वेश्चनिंग कर रहे थे। आपका जो बात समझ आती है किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ जो रिलेशन था, नहीं वो डेफिनेटली आई एम अगेंस्ट इट, वेरी अगेंस्ट इट। इंसेस्ट इज नॉट ओके एट ऑल, ओके, आई एम वेरी अगेंस्ट इट। यानी कि आप भी अगेंस्ट हैं जो उसमें जो रिश्ता था बहन, यस ऑब्वियसली, वो किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी माशरे में डेफिनेटली शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है, सो वी शुड डेफिनेटली रेज वॉइस फॉर दैट। लेकिन अगर उन्होंने ये क्वेश्चन किया, आप वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो बच्चों का रिव्यू देना था। यस, रिव्यू देना था उनको। 300 वर्ड ऐसे लिखना था कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ऑब्वियसली एज अ एजुकेटेड पर्सन दे वुड डेफिनेटली वुड हैव सेड कि हम इसके खिलाफ। अच्छा, वैसे इन चीज़ों का कौन सा ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों को नहीं समझता, जिसको जो बालिग हो गया, बालिग समझते हैं ना, एडल्ट हो गया, okay, yes. तो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इन चीज़ों का नहीं पता लगता? तो क्या इस यूनिवर्सिटी लेवल पे आके पूछना? ऐसा हम सेइंग कि वो उनका माइंडसेट चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली इंसान को डेफिनेटली दिस शुड बी अवेयर। क्या पता कि बहुत सारे बच्चे हों जिनको अगर इन केस, आई एम नॉट सेइंग कि किसी को भी नहीं पता होता, मे बी अगर किसी को पता ना हो, थ्रू दिस उनको क्या पता चल गया हो। तो इट्स अबाउट एजुकेशन ना, तो एजुकेशन शुडंट बी अ टैबू सब्जेक्ट। हर कोई चीज़ को टैबू सब्जेक्ट नहीं होता कि हर चीज़ को हश हश किया जाए। इनका व्यूज़ से बड़े अच्छे थे और बात की, लेकिन इनका ये कहना था कि जो इसके अंदर रिलेशन था ना बहन भाई का, वो बड़ा मुकद्दस है, वो नहीं होना चाहिए था। बात करते हैं और भी लोगों से, आखिर वो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या है, इसको तालीम कहा जा सकता है? ये बिल्कुल भी तालीम नहीं है और ये एक फितना है। मेरे ख्याल से इसको हम तालीम नहीं कह सकते, इसको एक फितना कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता इस बारे में। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन और अपने यकीनन अगर दो बहन भाई अगर एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो यकीनन वो एक दूसरे के साथ नजरें नहीं मिला सकेंगे। और यार ये एक बिल्कुल एक इमोरल और एक अननेचुरल सी चीज़ है। वो सिर्फ मुस्लिम सोसाइटीज़ में नहीं है, आप वेस्टर्न और इंटरनेशनल मेरे ख्याल से इसमें कवानीन बने हुए हैं और ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। और ऐसे इमेजिन, और एक उस्ताद तो एक रूहानी बाप होता है, अगर जब वो अपने स्टूडेंट को इस तरह फीड करेंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और पाकिस्तान जो एक सो कॉल्ड जो है कहते हैं कि एक इस्लामिक जो है ना सोसाइटी है, तो मुझे बहुत ही इसमें हैरत है और बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है। ठीक है, कि इस तरह की चीज़ें डिस्कोर्स का हिस्सा होना। बिल्कुल, ये भी एक व्यूज़ थे लोगों के। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई फितना है या? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी वाले ये जो क्वेश्चन उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में दिया है, उसके मुताबिक तो इन लोगों ने अभी लोगों के जहन में किसी ने एक क्वेश्चन इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, बहन भाई आपस में कर सकते हैं। जिसके जहन में बात नहीं थी, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी वालों ने ये मतलब क्वेश्चन पेपर में दे के वाजिया कर दिया कि आपके पास एक ये क्वेश्चन भी आप इसमें भी देख सकते हैं। बट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन भाई जो है बहुत बड़ा एक अजीम रिश्ता है, तो उसके अगेंस्ट है बिल्कुल। तो हम इसके लिए तनकीद ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या अगर कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी है, आप समझते हैं कि इस तरह के चीज़ों को लेकर वो कोई तालीम दे रहे हैं? तो हम उनकी तालीम पे उंगली तो नहीं उठा सकते, बट ये है कि क्या मतलब अपने स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेक करना चाहते हो और इससे कुछ हद तक देखा जाए तो कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कि टेस्टर लगा रहे हैं कि अगर कोई लोग कहें कि हाँ ठीक है, तो इन चीज़ की इजाज़त माशरे में हम, और ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता उनका इसके पीछे कोई और वजह हो, वो देखना चाह रहे हो कौन से स्टूडेंट किस कैटेगरी के वो सेक्शन अलग करना चाहते हो। हम कुछ भी किसी के बारे में नहीं कह सकते और हर कोई अपने माइंड के मुताबिक सोचता है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनका सेक्शन अलग कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। दैट इज़ बेस्ड ऑन इनरोलमेंट की बेस पे हो सकता है। अब हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का एक अपना दिमाग। मसला ये है कि मेरा नहीं ख्याल, ये जानवरों वाला रवैया है, ये जानवरों वाला सवाल है। आप देखें जानवरों में ऐसा होता है, एक माँ से कोई भी उस पेपर में अगर हाँ कहता कि ही वाज विद इट, they should definitely get help, psychiatric help, कोई सी भी help, they should definitely get help because this is not okay on any grounds, not moral grounds, not ethical grounds, कोई से भी ground में it's not definitely not okay। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बातें की इन्होंने। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान उसे दिमाग ना ही लेकर जाए, और अगर हाँ उन्हें पूछे
तो ये बच्चे छोटे बच्चे नहीं है, मैच्योर है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आना कोई आम बात नहीं है। कितने सारे लेवल से क्रॉस करके यूनिवर्सिटी में आते हैं, और जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं तो इन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि खुद पे कंट्रोल रखें, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे घर में रखते हैं पेपर पे भी रख लें। ओके, घरों में अगर कंट्रोल ना रखें तो जो मर्जी करते रहे आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि घर में ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ये आपकी नज़र में होगा। मेरे कहने में ये है कि जैसे हया हमारे पास वहाँ पे होती है, यूनी में भी होनी चाहिए, क्योंकि यूनी में अगर कोई किसी की बहन आती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके घर वाले ट्रस्ट करके उस पर भेजते हैं, तो इसके लिए यही है। यानी कि एक्सेप्टेबल है ये क्वेश्चन। ओके, और मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि ये भाई बार बार ये सामने बार बार कह रही है क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। हम कॉमसेट के क्वेश्चन के अलावा भाई के क्वेश्चन की तरफ भी फोकस करें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा। थैंक यू। कॉमसेट यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर था, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल है? क्या हम इंसान हैं, जानवर हैं, क्या है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, ये जो है ना कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जो पेपर बनाया गया, ये है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि लंडे के लिबरल। सबसे पहले ये उनका काम है, ठीक है ना। आम अगर मुआशरा, इस मुआशरे में रहने वाला और इस सोसाइटी में प्रिवेल करने वाला अगर जो आदमी है ना, वो इस तरह का सोच भी नहीं सकता, और ना ये हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है हमें, और ना ही हमारे रिलीजियस ये हमारे थॉट्स हो सकते हैं या हमारी एक टीचिंग्स हैं। हमारी इक़्तिदार नहीं है, हमारी ना इक़्तिदार है ये, ना हमारी वैल्यूज़ हैं, और ना हमें ये चीज़ सिखाई गई है, और ना ही हम इस चीज़ का सोच सकते हैं। ये एक वेस्टर्न आप कह सकते हैं कि कल्चर है, उनमें ये चीज़ प्रिवेल कर रही है, वो ये चीज़ करते हैं, तो भाई वेस्ट ये नहीं है। दिस इज़ नॉट द वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात यह है कि ये एक यूरोपियन एजेंडा है, प्रॉपर ये एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर इनको साजिश के ज़रिए ये चीज़ हम अब देखें ना। अब देखें, अब मैं आपको बताऊं, अभी मैच हो रहे हैं PSL के। PSL में आप वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे बाकायदा वक्फ़ों में मशवरे आते हैं, वक्फे आते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? वो एडवर्टाइजमेंट पे कॉन्डम आ रहे हैं। ओ भाई, फैमिली के साथ बैठे हुए आप मैच देख रहे होते हैं, हर बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, बहनों के साथ बैठे होते हैं, आप वहाँ पर ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। खुदारा कुछ खुदा का खौफ नहीं यार। पाकिस्तानी माशरा यहाँ पर किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर और एक अपने एक नज़रिए के साथ ये इमर्ज हुआ था और ये इंडिपेंडेंट इसने हासिल की थी, और वहाँ पे आप ये चीज़ें स्टार्ट करके बैठे, कोई रोकने वाला नहीं है। ये हम आज़ाद ख्याली चाहते हैं, हम आज़ाद ख्याली, ओपन माइंडेडनेस, ये ओपन माइंडेडनेस है कि आप बहनों और कोई तमीज़ ना रहे। तो बात यह है कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, पहले इस चीज़ को सोचें, ठीक है ना। और मुसलमान होने के नाते हमारा क्या एक मतलब कि हमारी टीचिंग्स हैं और हमें क्या अमल करने चाहिए वो हम देखें। तो ये हमारी इस्लामिक टीचिंग्स ही हमारी वो आगे लाहे अमल है जो हमें करना चाहिए। थैंक यू।